So the question here is, consider the circuit given below. All the transistors are identical with lambda is not equal to 0. R01 and R02 are the output resistances of M1 and M2 transistors respectively, full stop. The overall output resistance is option A, R out is equal to GM1 parallel to R01 parallel to R02. Option B, R out is equal to R01 parallel to R02. Option C, R out is equal to 1 by GM1 parallel to R01 parallel to R02. Option D, R out is equal to 1 by GM1 प्लस अंडर ब्रैकेट R01 पैरेलल टू R02. सो जैसे कि यहाँ पर ये एम्पलीफायर सर्किट है और यहाँ पर मेंशन है लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड ड्यू टू दैट रीजन their resistance is mentioned here as a R01 and R02. So these are the output resistances for the M1 and M2 transistors respectively. So चलिए इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग देखते हैं. सो यहाँ पर हमको निकालना है R out for their AC equivalent circuit. तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि M2 M3 ट्रांजिस्टर along with this I bias is here as a current mirror circuit to bias this amplifier. और यहाँ पर M2 ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव लोड की तरह काम करता है. सो ये हमारा एक्टिव लोड की तरह काम करता है और ये इनपुट वोल्टेज दिया गया है M1 ट्रांजिस्टर को. सो दिस M1 ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग हियर एज ए ड्राइवर ट्रांजिस्टर. और जैसे कि हम लोग जानते हैं AC एनालिसिस में कि जो भी DC करंट सोर्स है उसको हम लोग ओपन सर्किट करते हैं. तो ये यहाँ पर I बायस हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा और जो भी DC वोल्टेज सोर्स है वो हमारा शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है यानी ग्राउंड हो जाता है. तो यहाँ पर VDD को ग्राउंड कंसिडर करेंगे और उसके इक्विवेलेंट पे हम लोग यहाँ पर AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाए हैं. तो यहाँ पर देखिए दिस इज VI. सो VI इज गिवन फॉर दिस M1 ट्रांजिस्टर. सो दिस इज द इनपुट वोल्टेज और यहाँ पर ये जो हमारा M1 ट्रांजिस्टर है उसका गेट का टर्मिनल ये है और इसका सोर्स का टर्मिनल ये है. सो ये M1 ट्रांजिस्टर का सोर्स हमारा M2 के ड्रेन से कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं. So this M2 transistor equivalent under this AC is RO2, that is the resistance, output resistance here, and across this we are going to find out their voltages, that is called output voltage. और यहाँ पर ये M1 ट्रांजिस्टर का AC इक्विवेलेंट है. सो दिस पार्ट इज showing here as a AC equivalent for this M1 ट्रांजिस्टर. हम लोग अगर इसी को रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पर हमको निकालना है आउटपुट रेसिस्टेंस. तो इसका प्रोसीजर होता है कि इनपुट साइड में जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं. तो ये जो VI है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे. तो यहाँ पर ये हमारा शॉर्ट सर्किटेड है और यहाँ पर ये जो VGS है वो तो ऐसे ही रहेगा. इसको ये जो पार्ट है ये पार्ट को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे 90 डिग्री से तो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर. So this is GM1 VGS as a current source. This is RO1, this is RO2, and here this is whatever we had assumed, that is Vx as a test voltage. So ये Vx हमारा कितना करंट को सप्लाई कर रहा है to this output port. So that is giving Vx by Ix is giving the resistance looking from this Vx terminal. तो यहाँ पर हम लोग इस नोड पे हम लोग नोडल अप्लाई करेंगे. सो जब नोडल अप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा कि यहाँ से Ix इज द इनकमिंग करेंट टू दिस नोड. सो वी कैन राइट इट हेयर एज ए Ix प्लस another incoming current is through this side, so that is called here as a GM1 VGS is equal to that. If these two are incoming current, it means the current going through this RO1 and RO2, we can write it here, that is Vx by RO1 plus Vx by RO2. तो यहाँ पर अगर आप इस सर्किट को देखेंगे तो इसका यहाँ पर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है. इसका मतलब कि ये वोल्टेज यहाँ पर का वोल्टेज हो जाएगा 0 वोल्ट और इस टर्मिनल पर का वोल्टेज क्या होगा. सो दिस VGS इज नथिंग बट इट इज़, हम लोग इसको लिख सकते हैं VGS इज इक्वल टू VG माइनस VS. सो गेट तो इसका यहाँ पर ये जो टर्मिनल है ये हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड. सो दिस इज 0 हेयर एंड दिस इज माइनस VS. और ये देखिए यहाँ पर ये जो टर्मिनल है वो Vx से कनेक्टेड है. सो VS इज इक्वल टू Vx. इट मीन्स हेयर वी कैन राइट दिस माइनस VS और माइनस Vx. तो यहाँ पर VGS क्या मिल गया. सो VGS इज नथिंग बट दिस इज माइनस Vx. तो यहाँ पर जब आप डालेंगे ये अगर हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं Ix
माइनस GM1 एंड VGS के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? सो VGS के जगह पर हमने लिखा माइनस VX, तो माइनस साइन यहाँ पे आया, सो दिस विल बिकम हियर VX इज इक्वल टू VX बाई RO1 प्लस VX बाई RO2। हमको निकालना क्या है? R आउट निकालने के लिए VX बाई IX का रेशियो निकालना है। सो ये VX वाले टर्म को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं दिस IX इज इक्वल टू GM1 VX प्लस VX बाई RO1 प्लस VX बाई RO2। सो यहाँ पर आप VX कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? VX कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा GM1 प्लस 1 बाई RO1 प्लस 1 बाई RO2। तो यहाँ पर हमको निकालना है क्या? रेशियो निकालना है इसका, VX बाई IX का। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सो VX बाई IX का रेशियो क्या मिलेगा? So this Vx by Ix is equal to 1 by GM1 plus 1 by RO1 plus 1 by RO2। So यहाँ पर ये Vx by Ix हो गया हमारा R out। So this we can write it here। अगर आप इसको रिकैलकुलेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 by GM1 parallel to RO1 parallel to RO2। So this is the output resistance looking from this Vx terminal, that is called this output terminal, whatever I had shown here। So through this it is coming here 1 by GM1 parallel to RO1 parallel to RO2। So यहाँ पर मेन काम करना है आपको कि यहाँ पर AC इक्विवेलेंट सर्किट को बनाना है और इसको रीअरेंज करना है ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। और हम लोग जानते हैं कि आउटपुट का रेसिस्टेंस अगर निकालना होता है तो उस समय इनपुट को शॉर्ट करते हैं, इनपुट वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं, इसलिए हमने VI को यहाँ पर शॉर्ट किया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सो हमारा यहाँ पर आंसर आया R आउट इज इक्वल टू 1 बाई GM1 पैरेलल टू RO1 पैरेलल टू RO2। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन पार्ट में किससे मैच करता है। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि ये हमारा MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, इसका मतलब कि कोई एक ऑप्शन के साथ मैच करेगा। सो दिस इज मैचिंग the value of this R out is equal to 1 by GM1 parallel to RO1 parallel to RO2। So this is matching with option C। So option C is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question।